हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? कैसी आपकी स्टडी चल रही है? आज का जो मेरा टॉपिक है वो मिनरल न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। प्लांट फिजियोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ। और इसमें प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया था। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो इसेंशियल एलिमेंट आप अच्छे से जानते हैं कि 17 इसेंशियल एलिमेंट हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के साथ में 4 एलिमेंट्स बेनिफिशियल भी हैं। बट दीज बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर देयर नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इज इट क्लियर? ओवरऑल यहाँ पे यदि मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट आपके को ये अच्छे से पता है कि इस नेचर में न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिंग हो रही है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही है आपको ये समझना है अच्छे से। क्योंकि कोई भी जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा हैं। क्लियर? और हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो डेथ के बाद में उसका क्या है, डिग्रेडेशन होता है। और इस डिग्रेडेशन में वेरियस माइक्रोब्स इन्वॉल्व कर होते हैं। और ये माइक्रोब्स करते क्या हैं कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं। एंड फाइनली दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडेड विद द सॉइल एंड फाइनली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ठीक है। तो सॉइल ओवरऑल रिजर्वॉयर है सभी इसेंशियल एलिमेंट्स का। ठीक है। तो सॉइल से प्लांट की बॉडी में आते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इसके बाद प्लांट के प्रोडक्ट में आते हैं। और आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, और इन्हीं प्लांट्स पर सभी जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं, और सभी अपनी इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से नेचर में रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की होती रहती है। क्लियर? अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं, देखिए स्टूडेंट, जब प्लांट्स में किसी भी एलिमेंट्स की, एसेंशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा करता है सॉइल से। ठीक है। लेकिन जब इसेंशियल एलिमेंट लिमिटेड है, ठीक है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो वेन एवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। ठीक है। और जो कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जो सॉइल में है उसी को प्लांट क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, माने ऑप्टिमम कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है। मिनरल की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। हालांकि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है कि द कंसंट्रेशन the concentration of essential element below which plant growth is retarded, below which plant growth is retarded is called as critical concentration, इसको बोलते हैं। ठीक है। the element is said to be deficient, ठीक है, the element is said to be deficient when present below the क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है। यदि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट इसेंशियल एलिमेंट उसको बोला जाएगा। ठीक है। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्लियर? इसके बाद में ये जो डेफिशिएंसी आती है, द डेफिशिएंसी ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस।
ठीक है, यही डेफिशिएंसी प्लांट्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है, और इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि हर एलिमेंट्स का अपना एक अलग रोल है प्लांट की बॉडी में। ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल है या फिजियोलॉजिकल रोल है। ठीक है, सबका अपना क्या है, डिफर रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक है, एंड दे disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, यदि कोई मिनरल डेफिशिएंट है सॉइल के अंदर, तो हम क्या है कि फर्टिलाइजर के थ्रू उस मिनरल की रिक्वायरमेंट को क्या है, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इफ दिस डेफिशिएंसी इज कंटिन्यू, है ना, यदि किसी मिनरल की डेफिशिएंसी लगातार प्लांट में हो रही है, ठीक है, मीन्स सॉइल में उसकी डेफिशिएंसी है, तो यदि कंटिन्यूअस डेफिशिएंसी हो रही है तो दैट प्लांट्स लीड टू द डेथ। ठीक है, तो प्लांट पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझ गए, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन को आप समझ गए, एक डेफिशिएंसी सिम्टम्स को आप समझ गए। ठीक है, इज इट क्लियर? The part of the plant that show deficiency symptoms also depends on mobility of the elements in the plants। ठीक है, तो जो प्लांट के पार्ट हैं, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जिनमें आती है, वो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं एलिमेंट्स की मोबिलिटी पर। क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट्स है, ये प्लांट का रूट सिस्टम है, ये प्लांट का शूट सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद में ये लीव्स हैं, ठीक है, लीफ ऑर्गन है, एंड फिर ऑल्सो द लीव्स of the plants। ठीक है, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। अब ये सॉइल है रूट के अराउंड, ठीक है, और इस सेल सॉइल में आपको पता है कि सॉइल रिजर्वॉयर है एसेंशियल एलिमेंट्स की। ठीक है, अब रिजर्वॉयर है, आप जैसे कि इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सभी एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो प्लांट की रूट्स क्या है, कंटिन्यूअसली इन एलिमेंट्स को क्या है, एब्जॉर्ब करती जाएगी, लगातार एब्जॉर्ब ये हो रहे हैं प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर यदि इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, यदि इन एलिमेंट्स की सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो विच साइट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर, तो प्लांट की किस साइड पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे? तो उस कंडीशन में हमें ये पता है कि प्लांट पर जो लीफ का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो किस मैनर में है, वो एक्रोपीटल मैनर में, कि ओल्डर लीफ नीचे हैं और यंगर लीफ ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे वो ओल्डर लीव्स में पहले आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट यहां से क्या है, मोबाइल हो जाएंगे, मोटाइल कर जाएंगे, माने इस मैच्योर लीफ से ये एलिमेंट प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में एंट्री करेंगे और इन एसेंशियल एलिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये जो ओल्ड लीफ है, मैच्योर लीफ है, इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर इन ओल्डर पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर इन
ओल्डर पार्ट्स, माने ओल्डर लीव्स, और धीरे धीरे ये लीफ क्या है, सेनेसेंस हो जाएगी एंड फाइनली डाई कर जाएगी। ठीक है, लेकिन जो यंग लीव्स हैं उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए इन एसेंशियल एलिमेंट की। ठीक है, ग्रोइंग के लिए, तो उनको एसेंशियल एलिमेंट इस मैच्योर लीफ से मिल जाएंगे। तो ये मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि यदि सॉइल में भाई नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनकी यदि कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंसी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट है। मोबाइल क्यों है? क्योंकि प्लांट के स्ट्रक्चर को ये फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट के कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये इजिली क्या है, मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रीजन पर ये पहुंच जाते हैं। इसके बाद में जैसे कि मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने ये देख ली कि ये प्लांट का रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद में यंगर लीव्स कहाँ हैं? ऊपर ऊपर हैं। यंगर लीव्स क्लियर? ठीक है, ये डिफरेंट यंग लीव्स हैं। क्लियर? अब ये इसके अराउंड क्या है? सॉइल है, और सॉइल में एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या है कि यदि डेफिशिएंसी इस सॉइल में कैल्शियम की हो जाती है, सल्फर की हो जाती है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? तो वेयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स तब कहाँ देखने को मिलेंगे? क्यों? क्योंकि यदि ये एलिमेंट कैल्शियम हुआ, सल्फर हुआ, यदि सॉइल इन एलिमेंट से डेफिशिएंट है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो क्या एलिमेंट्स यहाँ से, ठीक है, जो कि एक मैच्योर लीफ है, यहाँ से मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे यहाँ से। क्यों मूव नहीं करेंगे? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द, ठीक है, सेल। ठीक है, अब कैल्शियम की मैं बात करूं, कैल्शियम मिडिल लेमेला का प्रोडक्ट है, कंपोजिशन है, क्योंकि जो मिडिल लेमेला है वो कैल्शियम पैक्टेट से बनता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस यंगर लीफ से, इस ओल्डर लीफ से रिमूव नहीं हो पाएंगे, और इस कंडीशन में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट एपियर्स इन यंग लीव्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन यंग लीव्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम, सल्फर, इवन एनसीईआरटी के अंदर इनको क्या बोला गया है कि भाई ये इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये प्लांट के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो रिमूव ये नहीं हो पाते। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो कैल्शियम एंड सल्फर आर इमोबाइल एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, सो नॉट इजी टू रिमूव। क्लियर? इसके बाद में आप एक बात और कह सकते हैं कि इन कैल्शियम और सल्फर के अलावा अदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इमोबाइल है। लाइक दैट हम आयरन को इमोबाइल कह सकते हैं। ठीक है, आयरन को इमोबाइल कह सकते हैं। कॉपर को हम क्या है? इमोबाइल कह सकते हैं। ठीक है, कॉपर को भी क्या है? इमोबाइल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है कि कंपोनेंट हैं किसके? प्लांट्स के स्ट्रक्चर के। ठीक है, बोरॉन को भी कुछ वर्कर्स इमोबाइल कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कैल्शियम और सल्फर, इन्हीं को इमोबाइल एलिमेंट ट्रूली हम क्या है? कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स है, समझ गए ना आप? ठीक है, तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, मूव कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, उनकी सप्लाई मैच्योर ऑर्गन से हो जाएगी।
ठीक है, कहाँ को, यंग ऑर्गन को, मीन्स क्योंकि इन यंग ऑर्गन में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंटिन्यूअसली क्या है, चल रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरीके से ये मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं तो प्लांट के अंदर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, लॉट ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, क्लोरोसिस एक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, नेक्रोसिस एक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स ये भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ये भी क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। तो कई टाइप की डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी क्या हैं कि जनरली कॉमन ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैं बात करूँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, तो जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सबसे कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिया है क्लोरोसिस। ठीक है, तो क्लोरोसिस का सीधा मतलब ये है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसके रिजल्ट एंड से लीव्स बिकम येलोइंग। ठीक है ना? तो येलोइंग ऑफ द लीव्स अकर ड्यू टू द नॉन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये जो क्लोरोसिस है, ये क्लोरोसिस 8 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, क्लोरोसिस। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहा हूं? क्लोरोसिस कर रहा हूं मैं। और क्लोरोसिस में क्या है कि द लॉस ऑफ क्लोरोफिल दैट रिजल्ट्स टू येलोइंग ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो क्लोरोसिस क्या है कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल दैट रिजल्ट्स टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल that results to yellowing of the leaves, yellowing of the leaves। क्लियर? और ये मैंने आपको बताया था कि क्लोरोसिस में 8 मिनरल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बता रखी है। ठीक है, आप उसको सुने ध्यान से। स्टूडेंट्स, क्या है कि कुमार मेरा एक बहुत ही क्यूट भांजा है और उसने एक बार मेरे से डिमांड की थी, ठीक है, स्कूटर के लिए। तो मैंने उसको बोला था कि स्कूटर से क्या करेगा, ठीक है, तू बस अपने काम को करता जा, मैं तुझे जैन मोटर दिलवाऊंगा। ठीक है, स्कूटर से क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि ना कुमार मांग स्कूटर, फिर मैं जैन मोटर दिलवाऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ना कुमार मांग स्कूटर, फिर मैं जैन मोटर दिलवाऊंगा। इज इट क्लियर? आप इस ट्रिक को समझ गए ना? ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको अपने माइंड में रखना है। क्लियर? एक बार और आप सुन लीजिए कि ना कुमार मांग स्कूटर, ठीक है, फिर मैं जैन मोटर मोलिब्डेनम दिलवाऊंगा। दिलवाऊंगा को आप ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
ये ध्यान रहेगा आपके, ठीक है। इवन कुमार ने ये कहा कि मुझे स्कूटर ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई तू जिद मत कर, है ना, स्कूटर तो मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है ना, तुझे जिद नहीं करनी है। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप दूसरा डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख सकते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस का मीनिंग होता है कि डेथ ऑफ द टिश्यूज स्पेशली लीव्स, ठीक है। प्लांट के टिश्यूज की जो डेथ है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज स्पेशली लीव्स, इसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस ये, ठीक है, 4 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से जनरली प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लिए जो 4 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, कैल्शियम है, ठीक है, कॉपर है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, काकू की मांग, ठीक है ना। तो जनरली क्या है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि कुमार काकू की मांग, ठीक है। तो सिंपल काकू की मांग आप याद रखें, का बोले कैल्शियम, कू कॉपर, की के पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इज इट क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद में थर्ड यहाँ पे मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करूं तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी सिम्टम है दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवाइड नहीं करेंगी तो क्या है, ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पर क्या है कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ NKSMO, ठीक है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, NKSMO, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कुमार स्कूटर की जिद कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि ना कुमार स्कूटर मोरा, ठीक है। तो स्कूटर तो मेरे लिए ही है यार, है ना, एक सिंपल टीचर है, उसको क्या है, स्कूटर हो बस, और क्या चाहिए। क्लियर। तो ना कुमार स्कूटर मोरा, स्कूटर तो मैं ही परचेज करूंगा, लेकिन टाइम आने दे, मैं आपको एक जैन मोटर दिलवाऊंगा, ठीक है। इज इट क्लियर। इसके बाद में फोर्थ डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं तो डिले इन फ्लावरिंग, ठीक है, डिले इन फ्लावरिंग। तो फोर्थ डेफिशिएंसी सिम्टम्स है डिले फ्लावरिंग, ठीक है, कि माने फ्लावरिंग में देरी होना। क्लियर। और ये नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम। और यहां पर फिर क्या है, ठीक है, मैं भी जिद पकड़ गया और मैंने कहा कुमार को कि ना स्कूटर मोरा, भाई स्कूटर तो मैं ही परचेज करूंगा, स्कूटर तो मेरा ही होने वाला है, ठीक है। तो ना स्कूटर मोरा। इज इट क्लियर। बात आप समझ रहे हैं मेरी, ठीक है, कि मैं भी जिद में अड़ गया और मैंने बोला कि स्कूटर तो मेरा है, ठीक है। तो ना स्कूटर मोरा। इज इट क्लियर। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आप समझ गए स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में और मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करूं, ठीक है, तो एक टर्म और आती है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसको आप समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in small amounts। और स्मॉल अमाउंट मैंने आपको क्या बताया था कि लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर,
ठीक है, अब ये और यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर? ये हमें पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, ठीक है, क्लियर? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स प्लांट को कम अमाउंट में होती है, ठीक है, क्लियर? अब यदि इस अमाउंट से कम माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। इज इट क्लियर? यदि रिक्वायरमेंट, भाई लो अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, इससे भी कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, थोड़ी सी कम है, मॉडरेट डिक्रीज है ना, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर, और यदि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मींस मॉडरेट इंक्रीज में यदि कंसंट्रेशन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो क्या होगा? दैट कॉजेज टॉक्सिसिटी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, है ना? तो यदि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, मॉडरेट डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर। और यदि मॉडरेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, स्लाइट इंक्रीज पर ही काम खराब हो जाएगा, ठीक है, तो मॉडरेट इंक्रीज पर ही क्या है? दे कॉजेज टॉक्सिसिटी, दे कॉजेज टॉक्सिसिटी। इवन यहाँ पे स्टूडेंट आप एक बात और समझ सकते हैं कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज that reduce the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic. Is it clear? By any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered as toxic. ठीक है, मतलब टॉक्सिस एलिमेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे जो प्लांट के टिश्यू का, ठीक है, 10% ड्राई वेट रिड्यूस कर देगा, ठीक है, तो 10% ड्राई वेट रिड्यूस जो मिनरल्स करेगा उसे क्या बोलेंगे? टॉक्सिस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? टॉक्सिस उसको बोलेंगे। इवन यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी, ठीक है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी को आप कैसे समझेंगे? ठीक है, जनरली क्या है कि जो मैग्नीज है, ठीक है, इसका जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी का जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है, वो क्या है? ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ठीक है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैग्नीज टॉक्सिसिटी, और इसका जो प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है, वो क्या है? प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है इसका? प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। मतलब लीफ में क्या है कि जो वेन्स वेनलेट्स होती है, तो वेन्स क्या है? स्लाइट येलोइश कलर की हो जाती है, ठीक है। लीव्स को आप देखेंगे तो उसमें येलो कलर के पैचेस आपको नजर आएंगे वेन्स के ऊपर, ठीक है ना, और वहां पर उनके चारों ओर ब्राउन स्पॉट हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का,
ठीक है, तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अब क्या है कि यदि मैग्नीज की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, तब क्या होगा कि जो मैग्नीज है, पहली कंडीशन देखें हम, तो मैग्नीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यदि मैग्नीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फर्स्ट केस में जो मैग्नीज है वो कॉम्पीट करेगा, कॉम्पीट्स विद मैग्नीशियम एंड आयरन ड्यूरिंग अपटेक। क्लियर? और आप ये देख रहे हैं कि सभी ये क्या है, सभी ये डाइवेलेंट है, सबकी वैलेंसी ये क्या है, बराबर है। ठीक है, अब मैग्नीज की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है तो इनकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो कंपटीशन होगा अपटेक के लिए, मींस उस सिचुएशन में मैग्नीशियम और आयरन, ठीक है, जिस रेट से एब्जॉर्ब होने चाहिए थे उस रेट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। दूसरा ये देख सकते हैं कि इंक्रीज्ड मैग्नीज कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑल्सो compete विद द मैग्नीशियम ड्यूरिंग बाइंडिंग विद एंजाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स मेटाबॉलिक रेगुलेटर है ना, क्योंकि आपको ये पता है मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों क्या हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के से बाइंडिंग में भी क्या है, इनमें कंपटीशन होगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये उससे पहले बाइंड करेगा। ठीक है, और उसकी एंजाइम को एक्टिवेट नहीं होने देगा। ठीक है, तो मैग्नीज, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में होगा तो ये compete with magnesium during binding of enzymes, during binding of enzymes। क्लियर? थर्ड, यदि मैग्नीज की कंसंट्रेशन स्लाइट इंक्रीज है, ठीक है, तो ये बेटा कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ट्रांसलोकेशन कहाँ, सूट एपेक्स तक होना है, उसको भी क्या है, ये कॉम्पीट करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो थर्ड हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, तीसरा इसके फेवर में ये दे सकते हैं कि इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। ठीक है, तो इंक्रीज मैग्नीज आयन कंसंट्रेशन इनहिबिट्स, ठीक है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू सूट एपेक्स। ठीक है, और कैल्शियम ट्रांसलोकेशन अफेक्ट होगा तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, अफेक्ट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो आप इस मैग्नीज टॉक्सिसिटी का केवल एक ही कंक्लूजन दे सकते हैं कि हेंस मैग्नीज टॉक्सिसिटी कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। क्लियर? Is it clear? Therefore, we can say that excess of manganese ion concentration induces deficiency of iron, magnesium and calcium. Is it clear? तो ये आपकी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फिनिश हो जाती है। क्लियर? तो आप समझ गए ना। तो जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी है, ठीक है, that causes deficiency of iron, magnesium and calcium. Is it clear? ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरी क्लास है वो जल्दी में होगी और आप अच्छे से पढ़ते रहें, और नेक्स्ट टाइम मुझे आपको रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताना है, मिनरल एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है।
ठीक है। एंड फाइनल इस चैप्टर में आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है। आप अच्छे से स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। और एक बात और मैं आपसे बोलूं कि आप वीडियो फुल देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देखा और फिर छोड़ दिया, तो कंप्लीट वीडियो आप देखें स्टूडेंट, अच्छे से आप पढ़ें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।